हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋतुराज लेकर आया हूं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बहुत दिक्कत नहीं है। कैसे, तो देखिएगा। दर्शाना क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक मानिए अपना से, क्या मानिएगा, लिखिएगा माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और ये धनात्मक पूर्णांक है। हम ये क्यों माने, क्योंकि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और b कितना होगा बबुआ, और b बराबर, ये देखिए ना 3m और 3m + n, ये नंबर जो है ना 3 है, तो b = 3। ठीक, a = b³ + r। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। क्या कहता है, a = b³ + r। अब e के जगह पर बाबू a रहेगा। ये नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि उसका स्क्वायर चाहिए, वर्ग चाहिए। देखिएगा a = 3q + r, बट इसको ये नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए a², यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 3q + r का होल स्क्वायर। r कहां से कहां तक रहेगा, r बाबू जो है 0 से स्टार्टअप होगा और इस 3 के नीचे तक रहेगा, क्योंकि b से r हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए कैसे, तो यहाँ पे r, जब बाबू r = 0, तब कितना हो जाएगा, a² = 3q + 0 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q में 0 जोड़ेगा तब भी 3q, 3q का स्क्वायर = 9q²। और यहाँ पे अब 3 कॉमन निकालेंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना 3q²। ये जो ब्रैकेटवा में है ना, इसको मान लेंगे m, क्या मानेंगे, m, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m। कैसे, जहां m बराबर जो है कितना है 3q²। आ जाइए यहाँ पे, जब r = होगा 1, तब a² = होगा 3q + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको मने मने a मान लेंगे, इसको मने मने b मानेंगे। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, जरा यहाँ पे देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a² + 2ab + b²। इसी का उपयोग करेंगे, ये अलग रखिएगा, ठीक, समझाने के लिए लिखे। a मानिएगा तो इसका 3q का स्क्वायर + 2 × 3q × 1 और +1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का 9q² और +6q और +1। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों में से आप फिर 3 कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर होगा 3q² + 2q, अब बाहर जाएगा +1। इतना को क्या मानेंगे, ब्रैकेट वाला को m, तो यहाँ पर फिर लिख दीजिएगा, जहां m = 3q² + 2q, तो क्या हो जाएगा 3m + 1, अपना से लिख लीजिएगा, m = जहां m = जैसे यहाँ पे लिखे हैं उसी तरह, जहां m = 3q² + 2q। अब देखिए, जब r = 2 हो तब a² = 3q + 2 का कर देंगे होल स्क्वायर, कितना होगा, फिर 3q का स्क्वायर + 2 × 3q × 2, b की जगह पे 2 है, और +2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
9q², अब प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू, अब प्लस 4, अब बबुआ दूगो फिर यहाँ से देखिए एक सेकंड ये 4 के बदला यहाँ पे चाहे तो 3 + 1 भी लिख देंगे, ठीक। तो अब एक स्टेप इसको नीचे बढ़ा कर ऐसे लिखेंगे, कितना 9q² प्लस 12q और प्लस कितना 3 + 1। इसके लिए हम ये बात थोड़ा जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखने के बाद वाला स्टेप लिखिएगा, क्या 3 + 1। यहाँ सब में से क्या कॉमन करेंगे 3, क्या बच जाएगा 3q² प्लस 4q और प्लस 1, अब बाहर भी जाएगा 1। यहाँ पे m की जगह ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, जहाँ m = कितना है 3q² प्लस 4q प्लस 1, जहां m = कितना लिखिएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1। खुद से कर लीजिएगा इसको जरा, तो लिखिएगा यहाँ पे फिर हो जाएगा, जब m हो जाएगा तो 3m + 1 के फॉर्म में हो गया कि नहीं, 3m + 1। यही आपको शो करना था इस क्वेश्चन में, यही आपको शो करना था इस क्वेश्चन में, जो कि हमने कर दिया, ठीक। अब यहां से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक। एनसीईआरटी बुक का 1.1 का फिर हम क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं। 5वां क्या है क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला में कह रहा था वर्ग माने स्क्वायर, घन माने क्यूब, घन किसी पूर्णांक 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। कोई बात नहीं, जैसा पिछला सेम उसका नकल करेंगे, बस वहां पे स्क्वायर निकालते इसका क्यूब निकालेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक, यहां से बनाना शुरू किया, ठीक। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है a है और b इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 9 है, तो 9। तो अब देखिए गर्दा उड़ाने वाला बात क्या है, किससे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसलिए तो ए और बी माने, ए माने बी आया है। अब होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, a = b³ + r होता है। यहाँ पे हमको इसका क्यूब निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a = आप नीचे लिखते जाइएगा, कैसे a = b³, ठीक। तो b³ की जगह पर लिखिएगा कितना 9q और प्लस r, इसका होल क्यूब, इसका क्यूब कीजिए 9q + r का होल क्यूब, ठीक। फिर पिछले की तरह ही, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, एक और सॉल्यूशन, 9 जो है 3 से पूरा कट जाता है, यानी 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जिससे पूरा कट जाता है ना, b = उतना भी मान सकते हैं चाहे, इससे थोड़ा सा बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q + r और 3q + r का होल, क्योंकि 9 की जगह पर 3 क्यों लिए, क्योंकि 9 3 से पूरा कट जाता है, ठीक। तो ये जो हो गया आपका फॉर्मेट हो गया। अब यहां से फिर से उसी तरह बनाइएगा कि जब r = कहां से कहां तक जाएगा, 3 तक b है, b = 3 है, तो आपका r कहां तक जाएगा 0 1 2, बस यही मेथड लगाइएगा, यहां से कीजिएगा अप्लाई और बस शुरू हो जाइएगा। देखिएगा यहां पर सीधा लिख देते हैं, हाँ जगह कमी है इसलिए, aq = 3q और प्लस r का होल क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, सीधा बात समझ में आई कैसा है, मन कर दिया तो उसे लिख के तब इसको लिखिए निचले स्टेप, नहीं समझ में आ गया तो इसे भी लिखिए, फिर भी अच्छा। अब यहां पे लिखिएगा जब r = 0 तब aq = 3q प्लस कितना बबुआ, तो 0 का होल क्यूब,
3 क्यू जो है इसका करेंगे होल क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है बाबू 27, 27, 3 के क्यू 27 और क्यू का क्यू यहाँ से देखिए 9m के फॉर्म में लाना है, 9m + 1 के फॉर्म में लाना है, यानी बाहर 9 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे, काम कीजिए 9 को कॉमन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्यू का क्यू, बस बाबू हो गया। ये देखिए 3 कितना, सॉरी 9m, और लिखेंगे जहां m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू कितना बाबू, ब्रैकेट में कौन है 3 क्यू का क्यू। फिर उसी तरह जब r इक्वल टू 0, सॉरी 0 हो गया है ना 1, तब a क्यू इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू का होगा a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मेट लगाएंगे। कौन वाला फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये गर्दा गर्दा उड़ाएगा, चूंकि घन कह रहा है ना, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे a क्यू जो है यहाँ पे 3 क्यू है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू a, एक जगह पर 3 क्यू है, इंटू बी, और प्लस बी का क्या क्यू कर देंगे, सॉरी 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ठीक जैसे के तैसे। और देखिए इसका जब क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना हो, 3 का क्यू 27, क्यू का क्यू प्लस 1 का क्यू 1, और प्लस 3 तिहाई बाबू 9, क्यू में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंदर वाला में एक में कर देते हैं, चाहे छोड़िए 3 तिहाई 9 है, 9 त्रिका 27 क्यू और प्लस 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, 3 तिहाई 9, 9 एकम 9 क्यू। अब यहाँ से गर्दा उड़ाने वाली बात ही है कि इसमें कर दीजिए 9 को फिर कॉमन, क्या बच जाएगा 9 त्रिका 27 प्लस ये बाहर इसको रख देंगे ले जाके प्लस 1, ये देखिए 9 त्रिका 27, ठीक क्यू क्यू में गुना होता है, यहाँ पे क्यू इसका छूट गया था, प्लस 9 बाहर निकल गया तो सिर्फ यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे 9, इस सब के सब को m मान लेंगे, 9m प्लस 1, क्या लिखेंगे जहां m बराबर कितना लिए हैं, m बराबर लिए हैं 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1। देखिए जगह नहीं है इसलिए यहां तक उतारिए, उसके बाद फिर इसको क्यू r इक्वल टू 3 लेके बना रहे हैं, ठीक बाबू। कैसे इसको स्क्रीन, अब क्या करेंगे जब r इक्वल टू 2, 0 हो गया है 1 हो गया, कौन बचा 2, 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से तो खुद भागा लगा रहे हैं बाबू, रिमाइंडर उतना आ नहीं सकता, सचपल आ नहीं सकता है, तो r इक्वल टू 2, तब a क्यू इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू क्या होगा a क्यू, ये वाला फॉर्मूला a क्यू यानी एक जब कौन है 3 क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्यू करेंगे प्लस 3 का 3 इंटू ए इंटू बी यानी इंटू 3 क्यू इंटू 2 और इंटू ए प्लस बी यानी 3 क्यू प्लस 2। बाबू जरा सा ध्यान से, यहाँ से 3 का क्यू कितना होता है अमीन देखे हैं लोग, पिछले क्वेश्चन से पूरा देखते आ रहे हैं लोग, 27 क्यू का क्यू 2 का क्यू हो जाता है 8 प्लस 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27 है, 27 त्रिका कितना होता है, सॉरी बाबू 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और 27 से जब 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 तिहाई 9, सॉरी 27 नहीं हो रहा था, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54 क्यू प्लस, तो फोन में डिस्टर्ब हो गए थे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18
18 दूना 36, 3 3 9 9 दूना 18, 18 दूना 36। एक कॉल आ गया था अब इमरजेंसी। यहाँ पे देखिए आके, अब यहाँ से अब गर्दा गर्दा उड़ा देना है। यहां से क्या होगा, यहां से फिर 9 कॉमन निकालिए और लगा दीजिए, 9 त्रिका 27। इस सेट को फिर बाहर रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 छक 54 और 9 चौका 36। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, ये पूरा को मान लीजिए फिर m, तो 9m प्लस 8। यही तो आपको दर्शाना था कि 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा और 9m प्लस 8 होगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा से लिख लीजिएगा, जहां m इक्वल टू, m का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा के पूरा सॉल्व हो गया। यानी 1.1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होते हुए। और दिल से अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आगे शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट